जय जिनेन्द्र। चलिए मंगलाचरण करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नीतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। अभी तत्वार सूत्र का नवा अध्याय चल रहा है और जिसमें हम क्रमशः धीरे धीरे करके जो अंतिम सीढ़ी है मोक्ष सीढ़ी, तो उस तक कैसा पहुंचना है उससे बस कुछ थोड़ा सा ही दूर है। उसके लिए हम पढ़ रहे थे। हम्म कि ध्यान लगाना पड़ता है और वो ध्यान लगा करके ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी चर्चा हो रही थी चार ध्यान की। ध्यान मतलब एक ही विषय पर अपने चित्त को एकाग्र कर लेना, वो कहलाता है ध्यान। और ध्यान के कितने प्रकार बताए थे? चार ध्यान बताए थे ना। कौन कौन से बताओ। आर्त ध्यान, हाँ। रौद्र आर्त ध्यान, ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म हाँ, ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल। चार, हाँ चार ध्यान है। तो उसमें से कौन से ध्यान है? दो जो मोक्ष मार्ग की तरफ लेकर के जाएंगे, उन दो ध्यान का नाम बताओ। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान ये शुक्ल दो ध्यान। ध्यान है जो हमें किसकी तरफ लेके मोक्ष की, जाएंगे? मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ। बाकी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का क्या करेंगे? संसार में भटकाते रहेंगे। बढ़ते हाँ, जब हम रोना धोना या कषाय आदि करके उसमें खुशी मनाते रहेंगे तब तक तो वो ध्यान हमारे को संसार में ही बना करके रखेगा। लेकिन अब हमने दो ध्यान की चर्चा की, धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की। तो धर्म ध्यान हमारा हो गया था। अब हम हैं शुक्ल ध्यान पर पहुंचे। शुक्ल ध्यान का मतलब क्या होता है? उज्जवल। जो जैसे सफेद कलर होता है ना, बिल्कुल उज्जवल शांत, वैसा ही शुक्ल ध्यान होता है। मतलब कि ये परम विशुद्धि की तरफ इंगित करता है। उज्जवल शुक्ल ध्यान बताता है कि आत्मा अब कैसी हो गई है, बिल्कुल शुद्धता को प्राप्त कर चुकी है, बिल्कुल निर्मल हो गई है। वहां अब किसी प्रकार की कोई पाप कषाय आदि नहीं है। तो वो धीरे धीरे, जब शुक्ल ध्यान में भी चार भेद बताए हैं, तो जब बिल्कुल अंतिम पर पहुंचेंगे तो फिर वो कहाँ ले जाएगा हमारे जीव को? मोक्ष में लेकर के जाएगा। तो हम हैं। सूत्र नंबर 39 पढ़ रहे थे। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़ना। पृथकत्वैक कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्यू परत क्रिया निर्वर्तिनी। पृथक पृथक्त्वैकतत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। देखो इसमें चार शुक्ल ध्यानों के नाम दिए, चारों ध्यानों के नाम दे दिए। इसमें कौन कौन सा ध्यान है ये देखो। पहला जो ध्यान है उसका नाम है पृथकत्व वितर्क। ठीक है, पहले का नाम हो गया पृथकत्व वितर्क। ये जो वितर्क शब्द है ये दोनों में लगेगा। दूसरा हो जाएगा एकत्व वितर्क। पृथकत्व वितर्क, फिर एकत्व वितर्क, ये दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम है। तीसरे का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और चौथे शुक्ल ध्यान का नाम है व्यू परत क्रिया निर्वर्तिनी। ये इसमें सिर्फ नाम बताएं कि ये चारों शुक्ल ध्यान के ये नाम होते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, इन चारों ध्यान के बारे में ही अच्छे से समझते हैं। बाकी के सूत्र हम अगर समय मिला तो करेंगे, नहीं तो अब एक एक ध्यान को समझो आराम से। देखो, मैंने आपको 14 गुण स्थानों के नाम बताए थे ना, कि चौथा जो गुण स्थान होता है ना, वहां से क्या होता है, चौथे गुण स्थान से ही शुक्ल ध्यान की नींव पड़ना शुरू हो जाती है।
फिर चौथे से पांचवे में आते हैं, पांचवे से सातवें गुण स्थान में आते हैं जब मुनि बन जाते हैं। छठे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में मुनि बन जाते हैं, और छह और सातवें गुण स्थान में मुनि रहते हैं। छह से सात में मुनि रहते हैं, तो वहां पर क्यों 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 रहते हैं वो पांचवें से सातवें गुण स्थान में? क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको अणुव्रतों से पर महाव्रतों को वो धारण कर लेते हैं। फिर सातवें गुण स्थान के बाद में 8 से 10 गुण स्थान है, जिनके नाम मैंने आपको लिखाए थे। अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण और सूक्ष्म सांप्राय, ये गुण स्थानों के नाम बताए थे। तो यहां पर क्या होता है, आत्मा विशुद्धि के बल पर, मतलब आत्मा में क्या आती है, पवित्रता आ जाती है, तो उसके बल पर वो क्या कर पाते हैं, धीरे धीरे अपने ध्यान को बढ़ाते हैं। कहां से? जैसे यहां पर दो मार्ग होते हैं, एक तो होता है 8, 9, 10, 11, मतलब कोई जीव जो विशुद्धि के बल पर शुक्ल ध्यान कर रहा है, शुक्ल ध्यान कर रहा है, तो उसके दो मार्ग बनते हैं, या तो वो 8, 9, 10, 11 ऐसे चढ़ेगा, या फिर 8, 9, 10, 11वां नहीं आएगा, डायरेक्ट 12वां आएगा। ये दो तरह की श्रेणी होती। देखो विषय थोड़ा सा डिफिकल्ट आज, अच्छे से समझो, और देखो है भी तो, अरहंत सिद्ध बनना तो ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएंगे, है ना। डिफिकल्टी तो आएगी ना जब आत्मा को इतना पवित्र करना है। तो अभी तक के ध्यान का तो बहुत इजी टॉपिक चल रहा था। अब क्योंकि विषय थोड़ा सा गंभीर है, इसको आराम से समझना कि दो श्रेणियां बताई गई है अरहंत और सिद्ध बनने के लिए। एक श्रेणी का नाम तो होता है उपशांत श्रेणी, और दूसरी श्रेणी का नाम होता है क्षीण, क्षीण कर देना मतलब। अब उपशांत का मतलब होता है कर्मों को दबा देना, और क्षीण का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से खत्म कर देना। दोनों में फर्क समझो। उपशांत का मतलब तो होता है शांत कर दिया, जैसे एक गंदा पानी था, गंदा पानी था, कचरा आदि था, उसमें जैसे ही फिटकरी घुमाई, तो फिटकरी घुमाने से क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर ऊपर साफ पानी रह जाता है। ठीक है, साफ पानी रह गया, नीचे लेकिन गंदगी है ना अभी भी उसमें, खत्म नहीं हुई, वो केवल नीचे बैठ गई। हमने अध्याय 2 में, दूसरे में भी समझा था जब भाव समझे थे वहां पर। तो क्या उपशम होता, क्षय उपशम। हाँ उपशम श्रेणी, हाँ उपशम का मतलब दब गए, कर्म दब गए, खत्म नहीं हुए। अब तो ऐसे में क्या होता है कि जो जीव ध्यान लगा रहा है तो वो 8वें से 9वें 10वें 11वें गुण स्थान तक आ जाता है। लेकिन क्या है, क्योंकि कर्म खत्म नहीं हुए हैं, दबे हुए, तो वो कभी भी प्रकट हो सकता है। यानी वो पानी, मान लो जिसमें हमने ये फिटकरी घुमाया था, पानी ग्लास को अगर उसको जरा सा भी हिला दिया तो क्या होगा, वो गंदगी वापस ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही जो जीव ये वाली श्रेणी चढ़ रहा है, शांत श्रेणी वाली, तो क्या होता अगर कभी भी हल्का सा भी उसके भाव में परिवर्तन आया, तो वो 11वें गुण स्थान से वापस नीचे गिर जाता है। वो वापस कौन सी श्रेणी में चल जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं श्रेणी में वापस चला जाता है। अब दूसरी श्रेणी के बारे में समझो, जो है क्षपक श्रेणी। ठीक है, जिसमें कषायों को क्या करता है, ध्यान ध्यान करने वाला जो ध्यानी है, उसकी आत्मा में इतनी पवित्रता आ जाती है, वो सारी कषायों को, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि जो है ना, जो क्या बोलते हैं, सॉरी, लौ, क्रोध मान माया, है ना, तो इनको क्या करता है, पूरी तरह से क्षय कर देता है। क्षय कर दी तो अब प्रकट तो नहीं होगी ना वापस से, तो वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में तो जाता ही नहीं, डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में चला जाता है। गुण स्थान का मतलब मैंने आपको बताया था, अपने परिणामों के आधार पे जो जीव जिस स्थान पर रहता है उसको गुण स्थान कहते हैं। तो वो 12वें गुण स्थान में आ गया। तो ये दो प्रकार की श्रेणियां हुई, है ना। दो प्रकार से, मतलब 12वें गुण स्थान वाला अब नीचे नहीं गिरेगा। इतना समझ में आया आपको? अब हम आते हैं शुक्ल ध्यान का पहला शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। अब इसके मीनिंग को समझो। पृथकत्व का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में देखें तो पृथक मतलब सेपरेट, अलग कर देना। ठीक है, पृथक मीन्स अलग कर देना।
और वितर्क, वितर्क का मतलब होता है अर्थ, योग, और क्या बोलेंगे इसको, नहीं हाँ, वितर्क का मतलब का तो होगा श्रुत, शास्त्रों का आलंबन लेकर के जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है पृथकत्व वितर्क। किसका आलंबन लेकर के? शुद्ध शास्त्रों का। ज्ञान का आलंबन लेकर के। हमने पहले पढ़ा था ना, मति, मति श्रुतम, मति श्रुतम मति पूर्व द्वैनेकम, ऐसा पढ़ा था ना हमने कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो होता है मति पूर्वक होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है, यही पढ़ा ना हमने पहले। तो यानी ये जो ज्ञान है पृथकत्व वितर्क ज्ञान, इसमें क्या होता है कि ध्यानी का ध्यान कभी तो पदार्थ पर जाता है, कभी द्रव्य पे जाता है, कभी उसकी अवस्था पे जाने, यानी कहने का मतलब एक स्थान पर टिकता नहीं है। जैसे हम मान लीजिए सोना है, सोने के कड़े भी बना लेते हैं, सोने के कुंडल भी बन जाते हैं और सोने का नेकलेस भी बन जाता है। एक ही क्या है, चीज है, लेकिन पदार्थ उसकी वो पर्याय अलग अलग हो गई ना। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, ध्यानी का ध्यान अलग अलग पर्यायों पर चला जाता है, पर्याय अलग अलग हो जाती है। कभी तो वो मन से ध्यान कर लेता है, कभी वचन से ध्यान कर लेता है, कभी काय से ध्यान कर लेता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे शब्द है ना, शब्द पर भी देखो, एक व्यक्ति है कि ओम का ही ध्यान कर रहा है, केवल केवल सिर्फ ओम पर ही ध्यान कर रहा है, लेकिन पृथकत्व वितर्क में क्या होगा, कभी तो वो ओम का ध्यान करता है, कभी रीम का ध्यान करता है। समझ गए? है बीजाक्षर का ध्यान करना ही, कभी हम पर चला गया, कभी वम पर चला गया, कभी लम पर चला गया। यानी ध्यान का जो केंद्र है वो बदलता रहता है, उसको कहेंगे पृथकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। आया समझ में? यानी जिसमें ध्यानी का ध्यान एक से दूसरे में संक्रमित होता रहता है, बदलता रहता है। कभी तो उसकी क्या होती है, पर्याय बदलती रहती है, एक ही पर नहीं टिकेगा, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से। जैसे कभी तो बाहुबली भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कभी आदिनाथ भगवान का ध्यान करने लगे, है तो दोनों भगवान ही ना, दोनों भगवान ही है, लेकिन फिर भी ध्यान क्या है, आदिनाथ भगवान आ रहे थे पहले, अब बाहुबली भगवान ध्यान में आने लग गए। तो ध्यान का केंद्र बदल गया। उस ज्ञान को क्या कहेंगे, बोलो? पृथक, पृथकत्व वितर्क हाँ, पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। ध्यान, शुक्ल अब ध्यान। दूसरा ज्ञान एकत्व वितर्क ज्ञान। एकत्व वितर्क में क्या होगा, इसमें जो ध्यानी है उसका ध्यान एक ही अ, उस पर केंद्रित रहेगा, आत्मा एक ही द्रव्य पर टिकी हुई रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि कभी मन, कभी वचन, कभी काय, ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो मन से करेगा, या वचन से करेगा, या काय से करेगा। ऐसे शुक्ल ध्यान को कहेंगे एकत्व वितर्क विचार ज्ञान। ये 12वें गुण स्थान में होता है, ये वाला ध्यान जो होता है वो 12वें गुण स्थान में, जबकि जो पहला वाला था वो 8वें से 11वें गुण स्थान तक होता है, 8वें से 11वें गुण स्थान में। अगर 10वें गुण स्थान में कषायों को बिल्कुल वो कर दिया, क्षीण कर दिया, तो वो डायरेक्ट 12वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे। और 12वें में जाके फिर कौन सा ध्यान लगाएंगे, दूसरे नंबर का एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान। यहां पर क्या होगा, अब 12वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णिक कर्म, दर्शनावर्णिक कर्म और अंतराय कर्म, ये तीनों कर्म जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो जड़ से जैसे ही समाप्त होंगे तो क्या होगा, अरिहंत अवस्था प्रकट हो जाएगी। जैसे ही दूसरा शुक्ल ध्यान लगाया तो दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या होगा, ज्ञानावर्णिक कर्म पूरा खत्म, दर्शनावर्णिक कर्म पूरा खत्म, और अंतराय कर्म भी पूरा खत्म।
तो जैसे ही ये तीन कर्म खत्म होते हैं, क्योंकि ज्ञानावर्ण्य कर्म के खत्म होते ही अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। यानी अब वो जो ध्यान करने वाला था वो कौन से स्टेज पे पहुंच गया? अब 13वें गुण स्थान में अरहंत बन गए ना अब। तो अरहंत का मतलब होता है अब वो क्या बोलते हैं, सयोग केवली बन गए। चाहे अरहंत बोल दो या सयोग सही है। केवली बोल दो, एक ही बात है, या केवली भगवान बोल दो, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची शब्द है। तो अब 13वें गुण स्थान में पहुंच गए। अब 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान लगता है और उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका नाम निकलेगा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का मतलब होता है नीचे नहीं गिरना। यानी अब 13वें गुण स्थान में जो जीव आत्मा पहुंच गई, अब वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। ऐसे नहीं है कि अब वो 12वें गुण स्थान में चले जाएंगे या 11वें गुण स्थान में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अब 13वें गुण स्थान से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधे ऊपर ही मोक्ष। जाएंगे, यानी सिद्ध ही बनेंगे। अब अरिहंत से नीचे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं। अब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान में क्या होता है, यहां पर देखो, अब उनके सिर्फ मात्र सूक्ष्म काय रह जाती है, बाकी की दो काय भी खत्म हो जाती है। यहां पर सिर्फ वो होता ना कि एक शरीर नाम मात्र का है जिससे उनको श्वास लेना है और छोड़ना है, बस केवल इतना ही काम है। और उनके मन और वचन ये काम नहीं करेंगे। अरिहंत भगवान के क्या होगा? केवल श्वासोच्छ्वास है, सांस लेना, और बस इतना सा सूक्ष्म शरीर बचा है उनका केवल। तो उस सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से वो जो ध्यान कर रहे हैं वो कहलाएगा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। यहाँ केवल वो श्वासोच्छ्वास तक ही सीमित रहते हैं। फिर चौथा है शुक्ल ध्यान, जिसका नाम है व्युपरत क्रिया निर्वर्तिनी। ये नाम है, देखो थोड़े से डिफिकल्ट है ये नाम। अभी पहले तो नाम भी इतने इजी इजी आ रहे थे ना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हम करते हैं इसलिए हमारे को पता होता है और वो हमें याद भी हो जाते हैं। लेकिन जो ये शुक देखो, इनके नाम ही इतने डिफिकल्ट है इनके, हमारे को तो अभी इसको पढ़ना समझना ही मुश्किल लग रहा है, तो ये ध्यान करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। क्योंकि देखो नींव समझ तो पूरी है चौथे भाई। चौथे उससे ही पड़ गई, गुण स्थान से ही। और यदि हम सम्यक दृष्टि है तो हमारी नींव पड़ चुकी है शुक्ल ध्यान के, तो कर तो हम भी सकते हैं। धीरे धीरे जब व्रत लेंगे, नियम लेंगे, संयम लेंगे तो बढ़ेंगे इसकी तरफ। अगर हम ऐसा ध्यान करेंगे ही नहीं, इस रास्ते की तरफ जाएंगे नहीं, तो क्या होगा? फिर वो होता है ना कि बातें तो करते हैं आम के पेड़ की और काम करते हैं बबूल के बबूल। पेड़ का, नीम के पेड़ का, तो कहाँ से आम लगेंगे? वही वाली बात यहाँ पर है कि अगर इतने शुक्ल ध्यान पर पहुंचना है तो इसके लिए पहले ऐसी प्रैक्टिस बनानी भी पड़ेगी। अब हम आ गए 14वें गुण स्थान में या चौथे शुक्ल ध्यान में। चौथा शुक्ल ध्यान जो है वो 14वें गुण स्थान में होता है। अब वो जो सूक्ष्म शरीर बचा था ना 13वें गुण स्थान में, अब है। 14वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? अब योग ही समाप्त हो जाता है। अब वो सूक्ष्म शरीर जो था वो भी खत्म, योग का निरोध कर लेते हैं। यहाँ पे जो जीव आत्मा है वो योग का निरोध कर लेती है, यहाँ पर कोई भी योग नहीं बचता। और यहाँ पर क्या होता है, पांच जो अक्षर होते हैं ना, उनको बोलने में जितना समय लगता है बस उतना ही समय इस 14वें गुण स्थान में लगेगा उनको, और वो सीधे मोक्ष पद में चले जाएंगे। वो शब्द है, देखो इसमें है कि नहीं है। ए ई उ री और री ये होते हैं शायद पांच। ए ई उ और री और री, ये पांच।
ये 5 शब्दों को बोलने में जितना समय लगता है ना, उतने में क्या होता, बस मतलब इतना ध्यान उनका प्रगाढ़ हो जाता है कि वो फिर सीधे मोक्ष पद में चले जाते हैं। 14वें गुण स्थान में वो अयोग केवली है, यानी उनके कोई भी योग नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसी बस एक उन्होंने वचन ध्यान। बुलावा अल्लाह के। क्या बोल रहे हो? 5 अक्षर एक बार बता दीजिए। ए, ई, उ, री और री। लै के नीचे री की मात्रा होती है ना, वो। तो क्या मान लो मैं एक लोग ग्रुप है। हाँ, समझ में आया ये सबको? जो शुक्ल ध्यान है, उस बारे बैठो बैठो तंग आ गयो। शुक्ल ध्यान जो मैंने आपको बताया, एक शुक्ल ध्यान आके जो हम चर्चा कर रहे थे कि पहला जो शुक्ल ध्यान है वो किसके होता है? श्रुत केवली के होता है। और श्रुत केवली मैंने क्या बताया था आपको? जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, 12 अंगों का जिनको पूरा ज्ञान है, यानी वो श्रुत का आलंबन लेकर के ध्यान करते हैं। तो शुरू के 2 शुक्ल ध्यान। अब हम सूत्रों की तरफ वापस चलेंगे। अभी तो मैंने आपको समरी बता दी थी एक बार चारों ज्ञान शुक्ल ध्यान की, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता चल जाए। अब देखो 37वें सूत्र से अगर हम शुरू करते हैं, तो शुक्ल ज्ञान जो होता है, यानी आगे के 2 ज्ञान किसको होते हैं? श्रुत केवली को होते हैं। श्रुत केवली कौन होते हैं? जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जिनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, वो इसका आलंबन लेकर के ही ध्यान करते हैं। फिर हमने बताया परे केवली ने, यानी बाद के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो किसके होंगे? केवली भगवान के होंगे, यानी अरिहंत भगवान के होंगे। और 14वें गुण स्थान में तो बस वो अरिहंत से डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? बाद में सिद्ध बन जाएंगे। फिर शुक्ल ध्यान के नाम आ गए सूत्र नंबर 39 में। पृथकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्तन। ये चारों शुक्ल ध्यान के नाम आ गए। अच्छा, ध्यान, ध्यानी करता कहाँ है? कौन कौन सी जगहों पर ध्यान करता है बताइए? उनको ध्यान करने की जो जगह है ना, वो कैसी होती है? ऐसी जगह जो जीव जंतुओं से रहित हो, जहां किसी का ज्यादा आना जाना नहीं हो, डिस्टरबेंस नहीं हो। पर्वतों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर, जो पेड़ है उसकी कोटर में, नदी में, शमशान में, मतलब नदी के तट पे, अंदर नहीं, नदी के तट पे, शमशान में, कोई ऐसे गार्डन है, घने जंगल है, और लेकिन वहां पर पशु पक्षी ना हो, जहां ना तो अधिक गर्मी हो ना अधिक सर्दी हो, समशीतोष्ण वातावरण बना हो, यानी मन किसी भी प्रकार से मन को विक्षेप करने वाला कोई भी पदार्थ ना हो, ऐसी जगह पर ध्यान, ध्यान मतलब क्या करता है? ध्यानी ध्यान करता है। ठीक है। और वो बैठता कैसे है ध्यान करने के लिए? तो जैसे हमारे अनंत भगवान होते हैं ना, क्या करते हैं वो? ध्यान करने के लिए उनके जो नेत्र होते हैं वो ना तो पूरे खुले हुए होते हैं ना पूरे बंद होते हैं। और कैसे नासक। कैसे करते हैं? शरीर को पहले सीधा, कमर को सीधा रखते हैं, फिर अपनी गोदी में क्या करते हैं? बाएं हाथ पर ऐसे दायां हाथ रखते हैं, ऐसे आपने देखी ना अरिहंत भगवान की प्रतिमा? ऐसे ही लेफ्ट लेग पे राइट लेग को रखते हैं, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखते हैं। आंखें ना पूरी खुली ना पूरी बंद, निश्चल मूर्ति के जैसे बैठते हैं, जैसे कि ये मूर्ति ही है। ऐसा वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं। पलकें उनकी बिल्कुल भी नहीं झपकती है, और मंद मंद श्वासोच्छ्वास लेते हैं। अपने चित्त की वृत्ति को एक विषय पर
एकाग्र करते हैं, ऐसे वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, चारों शुक्ल ध्यान जो है उसका आलंबन क्या है, सूत्र नंबर 40। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर नीलम भाभी आप पढ़िएगा। त्रेक योग काय योगा योगा नाम, पढ़िए। त्रेक योग काय योगा योगानाम। अब ये बताएं कि हमने जो चारों शुक्ल ध्यान पढ़े, तो वो मतलब उनके कितने कितने योग होते हैं। हालांकि मैंने आपको सारा एक साथ बता दिया, अब ये एक एक का करके बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो, वे चारों ध्यान जो है क्रमशः कैसे होते हैं वो बता रहे हैं। त्रेक योग यानी 3 योग वाले, फिर एक योग वाले, फिर काय योगा यानी काय योग, देखो यहां पर है ना त्रेक, त्रेक का मतलब 3 आ गया, फिर एक आ गया, यानी 3 योग वाले, फिर एक योग वाले, फिर काय योगा यानी काय योग वाले। और देखो जब संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे ना योगा योगा नाम, तो यहां से अयोगा नाम निकलेगा, और फिर अयोग के होते हैं। यानी जो पहला शुक्ल ध्यान होगा वो 3 योग वाले के होगा, यानी मन से, वचन से, काय से। ठीक है, तीनों योग आ गए ना, मन योग, वचन योग और काय योग। तीनों योगों में पहला शुक्ल ध्यान चलता है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, तो वो पहला शुक्ल ध्यान। दूसरा, एक योग वाले के। अब एक योग का मतलब यहां क्या होगा, एक योग का मतलब है जिस ध्यानी की जैसी इच्छा ना, या तो वो मन से करेगा, या वो सिर्फ काय से ही करेगा, या वो फिर सिर्फ वचन से ही करेगा। एक योग काम में लेगा, अब उसकी जो मर्जी वो काम में ले। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, जैसे हम सोचते ना ऐसे बैठे हैं, मान लो अब वचन योग, बोलते तो वो है नहीं, तो हम कैसे माने कि उनके वचन योग है। एक्चुअली जब हम मन में भी बोलते रहते ना, हमारा ये तालू, हमारा ये मतलब हिलते रहते हैं अंदर से, जीभ चाहे होठ बंद है, अंदर से भी हमारा वो तालु कंठ हिलता है, तो वो इसका मतलब उनके वचन योग चल रहा है, वो अंदर ही अंदर, जैसे रीम रीम अंदर बोल रहे हैं, तो उनका यानी वचन योग चल रहा है। एक से वो किसी से भी ध्यान करते हैं, तो वो दूसरा नंबर का शुक्ल ध्यान का मतलब हो गया, एकत्व वितर्क विचार में वो एक योग से ध्यान करेंगे। परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा यहाँ। फिर तीसरा किससे होगा, काय योग वाला, यानी ये इसमें फिक्स है कि काय योग वाला ही करेगा। अब यहाँ पे मन और वचन नहीं, यहाँ पे तीसरा शुक्ल ध्यान काय से। क्यों काय से, क्योंकि उनका बिल्कुल सूक्ष्म शरीर बच गया है, बस अब केवल श्वासोच्छ्वास ही बचा है, तो वो केवल किससे शुक्ल ध्यान करेंगे, काय योग से। और चौथा जो शुक्ल ध्यान है अयोगा नाम, अयोगी के, यानी अब वहां पर कोई भी योग नहीं है, मन नहीं, वचन नहीं, काय नहीं, योगों का निरोध कर लिया, संपूर्ण रूप से योगों का निरोध कर लिया, वो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान हो। ठीक है, तो ये बताया कि शुक्ल ध्यान में कौन कौन किसका आलंबन लेता है। पहला शुक्ल ध्यान वाले तीनों योगों का आलंबन ले सकता है, दूसरे शुक्ल ध्यान वाला सिर्फ एक का आलंबन लेता है, फिर तीसरा जो है केवल काय का आलंबन लेता है, और जो चौथा वाला है वो किसी का भी नहीं लेता, वो योगों का निरोध कर लेता। चलिए आगे चलते हैं सूत्र नंबर 41 पर। चलिए पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़िएगा। एकाश्रये स वितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रये स वितर्क विचारे पूर्वे। हाँ, अब यहाँ पर क्या बताया है, एकाश्रय, एक का आश्रय लेकर के, दो ध्यान में से, मतलब जो पहले के दो ध्यान है ना उनकी बात चल रही है, एक आश्रय वाले होते हैं, एक यानी एक का ही आश्रय वो लेते हैं,
और साथ में कैसे होते हैं, सवितर्क वाले होते हैं और सविचार वाले होते हैं। वितर्क और विचार का मतलब अभी हम समझते हैं। यानी एकाश्रय, एक का आश्रय लेते हैं कौन, पहले शुक्ल ध्यान वाले। यहां पर शब्द आया है पूर्वे। ये पूर्वे शब्द कहाँ आया था अभी पहले? ये वाले सूत्र में 37 में शुक्ल चाहते पूर्व हाँ, विदा। शुक्ल चादे पूर्व विदे, पूर्व विदे आया था ना। यानी शुद्ध केवलियों के पहले दो ज्ञान होते हैं, तो यहाँ पे वापस वही शब्द आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की। अब देख लो यहां पर कहां से लिंक कहाँ हो जाता है ना, कि यहाँ पर ये बताया ही नहीं कि कौन से शुक्ल ध्यान की बात करें, लेकिन ये आचार्य ऐसा ही करते थे अपने शब्द बताने के लिए। तत्वार सूत्र में सूत्रों को छोटे से छोटा लिखते हैं, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया। तो अब हमारे को खुद को समझना पड़ेगा कि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की बात हो रही है, उनमें क्या होगा, वो एक आश्रय वाले होंगे, सवितर्क वाले होंगे और सविचार वाले होंगे। अब इसका मीनिंग समझो। वितर्क, वितर्क का मीनिंग है जो मुनि 14 क्या बोलते हैं उसको, 14 पूर्वों का जो ज्ञानी है ना, वही ये ध्यान कर सकता है। वितर्क का मतलब है श्रुत ज्ञानी, ठीक है। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञानी या शास्त्रों का ज्ञानी, संपूर्ण पारंगत है जो शास्त्रों के ज्ञान में, तो वो तो कहलाएगा वितर्क। अब दूसरा शब्द है विचार। विचार का मतलब क्या है, यहां पर वो क्या करते हैं कि उनके जो थॉट्स है ना, वो परिवर्तित होते रहते हैं। यानी उनके अर्थ में अर्थ, व्यंजन और योग में संक्रांति चलती रहती है, परिवर्तित होते रहते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे व्यंजन में कैसे परिवर्तन आता है, कभी तो ओम का ध्यान कर लिया, कभी रीम का ध्यान कर लिया, कभी सिद्ध का ध्यान कर लिया, कभी ऐसिया उषा का ध्यान कर लिया। यानी परिवर्तन जिनमें चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं विचार। विचार नहीं, बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पे व में, उसको बोलेंगे विचार। यानी उनमें परिवर्तन चलता रहेगा, संक्रमण या बदलाव को कहते हैं विचार। और वितर्क किसको कहेंगे? तो देखो, 14 वी शब्द का मतलब होता है विशेष, और तर्क का मतलब क्या लोगे आप, यहाँ पर लॉजिक ले सकते हो, है ना, मतलब विशेष ज्ञान के ज्ञाता। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या?